हेलो एवरीवन। सो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट कब कहेंगे किसी भी चीज़ को। अ बॉडी सेट टू बी अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इफ इट ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय डिस्टेंस मच ग्रेटर देन इट्स ओन साइज। यानी ऑब्जेक्ट जो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है ना, मतलब ट्रैवल कर रहा है डिस्टेंस, वो उसके अपने साइज से काफ़ी गुना बड़ा है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए जो आपका अर्थ है ना, वो आपके सन से काफ़ी दूर है। सन आपका यहाँ पर है, अर्थ आपका मान लीजिए ये आपका अर्थ है, तो आपका सन और अर्थ में काफ़ी डिस्टेंस है और अपने साइज और अर्थ जो है ये ऐसे ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। तो अर्थ के साइज़ के कंपैरिजन में जो ये डिस्टेंस ट्रैवल करता है अर्थ अपने आप, ये काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए जो अर्थ है उसको विद रिस्पेक्ट टू सन आप एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इफ़ इट ट्रैवल्स और चेंजेस इट्स डिस्टेंस वाई मच ग्रेटर देन इट्स ओन साइज। उसके अपने साइज से ज़्यादा वो डिस्टेंस ट्रैवल या चेंज करे तो उसको आप पॉइंट ऑब्जेक्ट कहेंगे। फिर नेक्स्ट आता जाता है आपके पास वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन में क्या होगा कि मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी वन डायमेंशनल इफ ओनली वन ऑफ द थ्री कोऑर्डिनेट स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस विद द टाइम। इसको वन डायमेंशनल मोशन को आप लीनियर या आप रेक्टिलिनियर भी बोलते हैं, टी लीनियर भी बोलते हैं। तो वन डायमेंशनल मोशन में क्या होता है ना कि मान लीजिए ये आपकी, अगर आप फिजिक्स में देखें तो ये आपकी 3 एक्सिस आ जाती हैं ऐसे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। मेनली आप किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, जैसे यहाँ पर है पी, तो आप इसकी पोजीशन कैसे स्पेसिफाई करेंगे, एक्स वाई जेड से। तो अगर आपकी पोजीशन की, अगर आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन स्पेसिफाई करने के लिए आपको सिर्फ एक ही डायमेंशन की ज़रूरत पड़ रही है, यानी सिर्फ आपको सिंगली एक्स या सिंगल वाई सिंगल जेड की ही ज़रूरत पड़ रही है उसकी पोजीशन डिफाई करने के लिए। मान लीजिए ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस में ही था तो आपकी वाई और जेड जो है वो ज़ीरो है, तो इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है वो वन डायमेंशनल में मूव कर रहा है, रेक्टिलिनियर मोशन। जैसे कि ट्रेन होती है, ट्रेन जो स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती रहती है तो उसको आप वन डायमेंशनल मोशन कहेंगे। फिर नेक्स्ट है आपके पास टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन क्या होगा, ऑब्जेक्ट को आप टू डायमेंशनल मोशन में तब कहेंगे जब टू ऑफ द थ्री कोऑर्डिनेट्स, यानी दो कोऑर्डिनेट्स उन तीनों में से एक्स वाई जेड से दो कोऑर्डिनेट उसकी पोजीशन स्पेसिफाई कर रहे हों। जैसे कि ऑब्जेक्ट एक्स वाई प्लेन में था तो एक्स और वाई से आप उसकी पोजीशन एक्सप्लेन कर सकते हैं और जेड को आप ज़ीरो मान लेंगे। तो ये आपका ऑब्जेक्ट जो होगा ये आपका टू डायमेंशंस में होगा। इसका एग्जांपल ऐसा रहेगा कि जो प्लैनेट हैं सन के अराउंड, जैसे अर्थ है वो सन के अराउंड मूव कर रही है, तो ये आपका 2D मोशन है। ये सिर्फ दो एक्सिस में रिवॉल्व कर रहा है, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। तो इसको आप टू डायमेंशनल मोशन में कह सकते हैं। और थ्री डायमेंशनल में जब आपका ऑब्जेक्ट एक्स वाई जेड और तीनों में ही स्पेसिफाई किया जा सकता है तो इसको आप थ्री डायमेंशन मोशन कहेंगे। ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन थ्री डायमेंशन इफ़ थ्री ऑफ इट्स कोऑर्डिनेट्स आर यूज्ड टू स्पेसिफाई इट्स पोजीशन विद चेंज ऑफ टाइम। यानी तीनों एक्सिस यूज़ किए जा रहे हैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन स्पेसिफाई करने के लिए, एक्स भी वाई भी और जेड भी यूज़ किया जा रहा है ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए, तब आप उसको थ्री डायमेंशनल मोशन कहेंगे। एग्जांपल के लिए आप ऐसे मान लीजिए कि जो आपका एरोप्लेन होता है, जैसे आपका एरोप्लेन टेक ऑफ करता है ना, तो वो आपका एक्स एक्सिस में भी जाता है, वो आपका उड़ते हुए वाई एक्सिस में भी जा रहा है और फिर आपका स्ट्रेट जाते हुए वो जेड एक्सिस में भी ट्रैवल करता है। तो इसलिए जो आपका मोशन ऑफ एन एरोप्लेन इन स्पेस होगा वो आपका जो होगा वो थ्री डायमेंशंस का एग्जांपल है। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू हैव लाइक्ड इट। मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। विद टाइम मैं इम्प्रूव करूँगा, लेकिन अभी मैं जानता हूँ कि क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है और मैं लिख भी उतना सही नहीं रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड हेल्प मी।